हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक स्किमनेस। ये हमारे स्किमनेस का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ स्किमनेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किमनेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है स्किमनेस और ये हमारे स्किमनेस का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्किमनेस, कि स्किमनेस का मीनिंग और उसका कंसेप्ट एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो स्किमनेस है ये भी जस्ट लाइक अदर मेजर्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है। जस्ट लाइक अदर मेजर, जैसे अरिथमेटिक मीन होता है जो क्या करता है, पूरी उसका भी अपने आप में एक रिलेवेंस है, इसी तरह से स्किमनेस का भी एक रिलेवेंस है। अरिथमेटिक मीन का रिलेवेंस क्या है कि वो पूरी सीरीज की एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बता देगा। उसको पढ़ करके आपको पूरी सीरीज के बारे में एक जनरल आइडिया मालूम पड़ जाता है। मीडियन पूरी सीरीज के दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देगा, 50% वैल्यू। मोड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस बताएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जो होते हैं वो वोलेटिलिटी, वेरिएबिलिटी एक्चुअली क्या करते हैं, आपकी पूरी सीरीज की रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हर एक स्टैटिस्टिकल टूल का अपना अपना रेलेवेंस है, ऐसे ही स्किमनेस का भी रेलेवेंस है। तो स्किमनेस जो होता है ये आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज की सिमेट्री की स्टडी करता है कि आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज कितनी ज्यादा सिमेट्रिकल है, या मैं कहूं कितनी ज्यादा असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल होना, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल होने से पहले हम थोड़ा सा सिमेट्री का कंसेप्ट एक्चुअली क्या होता है उस पर हम बात करें। देखिए, सिमेट्रिकल जो होता है यूजुअली किसी ऑब्जेक्ट को देख करके आपको बहुत अच्छे समझ में आता है कि भाई कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो आधा पार्ट है वो बचे हुए आधे पार्ट के का एग्जैक्टली मिरर इमेज हो, बिल्कुल उसका आइडेंटिकल हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये ग्लासेस है, ठीक है। अब ये जो ग्लास है इसका जो 50% पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसके जो बचा हुआ ये जो पोर्शन है, इस 50% पोर्शन का क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। मींस अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं तो उससे मुझे जो बचा हुआ पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट की एग्जैक्टली जो भी रेप्लिका जो होगा वो बेसिकली वो इसके अंदर आ जाएगा। उसको बोलते हैं मिरर इमेज, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूं कि भाई मैंने एक ये शेप एक्चुअली बनाया, ठीक है, और ये इसका आधा पार्ट है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर एक मिरर रख देता हूं तो मिरर के अंदर इसकी मिरर इमेज आ जाएगी जो उसकी क्या करेगी, इस पूरे पार्ट को एग्जैक्टली शो करेगी, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी कभी किसी भी वैल्यू के किसी भी ऑब्जेक्ट का, भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसका जो हाफ पार्ट है, वो जो उसका जो रिमेनिंग जो अदर हाफ पार्ट है उसका सेम टू सेम उसका आइडेंटिकल हो, ठीक है, उसका रेप्लिका हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्री हो। इसी तरह से हमारी जो वेरिएबल सीरीज होती है, कोई सी भी वेरिएबल सीरीज आप उठा लीजिए स्टैटिस्टिक्स में, उन वेरिएबल सीरीज के डेटा के अंदर भी असिमेट्रिकल होना ये अपने आप में एक नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो हम स्किमनेस से एक्चुअली ये देखते हैं कि हमारा डेटा कितना ज्यादा असिमेट्रिकल है, उसके असिमेट्रिकल की डिग्री एक्चुअली क्या है, वो हम किससे निकालते हैं, हमारे स्किमनेस से निकालते हैं। देखिए, असिमेट्रिकल डेटा होना वो बात की बात है। पहले हम इसको उसी चीज से समझेंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि डेटा का सिमेट्रिकल होना किस तरह से प्रूव होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए कि भाई कोई सी भी आपकी एक वेरिएबल सीरीज है। अब उस वेरिएबल सीरीज को आप किसी क्लास के मार्क्स की बात करें, किसी एक स्पेशल ग्रुप की इनकम के बारे में बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, किसी की भी बारे में बात करें, अल्टीमेटली हम उसके बारे में वो नहीं देख रहे। तो कोई भी एक वेरिएबल सीरीज है और जब आप उस वेरिएबल सीरीज का एक ग्राफ बेसिकली प्लॉट करते हैं, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर व्हाट वाई एक्सिस, ठीक है। जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए उस ग्राफ की एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, या अगर मैं कहूं तो क्लास इंटरवल आ जाएगी अगर कंटीन्यूअस सीरीज है तो, और y एक्सिस पर क्या आ जाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी क्लास के मार्क्स की बात कर रहे हैं तो उसके जो मार्क्स होंगे वो x एक्सिस पर आ जाएंगे, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वो मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं वो y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा।
ठीक फाइन। तो हम यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारी क्लास इंटरवल है, लेट्स सपोज जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी एक क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है कि भाई 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 80, 90 और 100, इस तरह से हमारी वैल्यूज इसमें गिवन है। फाइन। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इन फ्रीक्वेंसीज को जब आप इसके ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो इनिशियल जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो होंगी, मतलब जो हमारी जो इनिशियल वैल्यूज है, सॉरी इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल क्लास है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होंगी, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली वो बढ़ती जाएगी और बढ़ने के बाद फिर उसमें डाउनफॉल आएगा और जो लास्ट की जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसकी फ्रीक्वेंसी फिर अल्टीमेटली कम हो जाएगी। और जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह से एक कर्व बना देगा, ठीक है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज बेल शेप कर्व, ठीक है, ये बेल शेप कर्व होता है। अगर जैसे मैं इसका हिस्टोग्राम के थ्रू बनाऊं तो इसमें इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, ये वैल्यूज इसके अंदर बनेगी, ठीक है। अब जब आप इसका कर्व बनाएंगे तो ये कर्व इस तरह से बनेगा, बेल शेप कर्व, ठीक है, फाइन। तो अगर आपका डेटा एक सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मीनिंग होगा कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो जिसका आधा पार्ट, तो उस कंडीशन में जब आप उस वेरिएबल सीरीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक इस टाइप का कर्व आपको बना करके देगा जिसको हम बोलते हैं बेल शेप कर्व। बेल शेप कर्व ये बेल की तरह बनता है और मैं आपको बताऊं ये बेल शेप कर्व के स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आगे ये प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरी जो हाइपोथेसिस होती है वो हाइपोथेसिस भी पूरी की पूरी उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर ही डिपेंड होती है। अब अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर जो हमारी वैल्यूज हैं, जब वो वैल्यूज बढ़ती हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, इसका मतलब ये कम वैल्यूज वाली आइटम्स है, फिर ये थोड़ी ज्यादा 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 और इधर सबसे हाईएस्ट, और इधर ये फ्रीक्वेंसीज जैसे जैसे बढ़ेंगी तो ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगी इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग की जो वैल्यूज है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, फिर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही है और बढ़ती गई तो फ्रीक्वेंसीज बढ़ी, फिर पीक पर पहुंची, ये हमारा पीक है लेट सपोज, ठीक है, ये पीक पर पहुंची और उसके बाद में फिर उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया मींस जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही है अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कम हो रही है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज है उनकी भी फ्रीक्वेंसीज जस्ट लाइक द लीस्ट वैल्यूज वो भी अल्टीमेटली क्या है हमारे आप में अपने आप में कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक कर्व बनता है अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल है तो। अब अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें, देखिए ऑब्जेक्ट के बिना हम सिमेट्री को प्रूव नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में इसका जो ये हाफ पार्ट है इस ग्रीन लाइन के इधर जो ग्रीन लाइन है वो पार्टीशन की है, वो हाफ पार्ट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द अदर हाफ, ठीक है। ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट ये आपके राइट पार्ट का एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। अब ये जो राइट पार्ट है इसको हम बोलते हैं राइट टेल एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लेफ्ट टेल, ये टेल्स कहलाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि लेफ्ट टेल इज द मिरर इमेज ऑफ राइट टेल और वी कैन से राइट टेल इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट टेल, तो ये अपने आप में गलत नहीं होगा। अगर ऐसी सीरीज है तो ये अपने आप में सिमेट्रिकल सीरीज, एक सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल है तो देखिए अब पहली बात मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि जैसे अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें, ठीक है, यहां पर अगर सिमेट्रिकल तभी होगा जब ये बिल्कुल मिड में वैल्यू आएगी। अगर ये थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट हुआ या इधर शिफ्ट हुआ तो मिड से फिर सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वैल्यूज अगर इधर उधर शिफ्ट हो गई तो वो या तो इस तरह का ग्राफ क्रिएट कर देगी, ठीक है, या फिर वो इस तरह का ग्राफ क्रिएट कर देगी, स्किप डेटा हो जाएगा उसमें, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पार्टीशन की लाइन है ये एग्जैक्टली मिड में है, मिड में है मींस ये पूरी वेरिएबल सीरीज के वेरिएबल्स को दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है ये अपने आप में 50% वैल्यू है मींस ये अपने आप में मीडियन है, ठीक है। पहली बात तो पहली हमारी लाइन हो गई मीडियन की। दूसरी बात कि हम जब इस वेरिएबल सीरीज को देखें तो ये वाले वेरिएबल्स और ये वाले वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सिमेट्रिकल केस में ये वाली वैल्यूज मतलब ये जो पार्टीशनल वैल्यूज है इससे जो छोटी वैल्यूज है उनकी वैल्यूज बड़ी वैल्यूज के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में जब आप इसका मीन निकालने जाओगे तो वो मीन भी एग्जैक्टली सेंटर लाइन के ऊपर आएगा, मींस जो मीडियन की लाइन है वही हमारी मीन की भी लाइन है, ठीक है, फाइन। तो
अब हमें ये मालूम पड़ा कि ये सिमेट्रिकल इसलिए बन रहा है क्योंकि उसकी दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की वैल्यू सेम है। इसका मीन और इसका मीडियन जो है ये अपने आप में अल्टीमेटली सेम। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। तीसरी बात, अगर आप देखें तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका मूवमेंट जो होता है वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड मूवमेंट। अब आप देखें यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये हमारा सबसे पीक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मींस यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो वो वेरिएबल अपने आप में मोड हो जाता है या वो क्लास अपने आप में मोड हो जाती है। इसका मीनिंग जो मोड है वो भी हमारी इसी लाइन पर होगा, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा मोड भी सेंटर लाइन पर ही होगा। इट मींस हमारा मीन और मीडियन और मोड अगर किसी सीरीज का जब भी सेम हो जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, ऐसी सीरीज क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी, और इसको हम बोलते हैं नो स्क्यूड डेटा, जिसके डेटा के अंदर कोई भी स्क्यूनेस एक्चुअली नहीं है। ठीक, फाइन। तो किसी भी सीरीज को अगर आपको स्क्यूनेस देखना हो कि भाई ये नो स्क्यूब्ड डेटा है और उसमें सिमेट्री है 100%, तो वो कैसे प्रूव होगी? कि उसका अरिथमेटिक मीन, उसका मीडियन और मोड हमेशा सेम होगा, और डेटा एक जो उसका जो कर्व बनेगा वो हमेशा कर्व बेल शेप बनेगा। मींस उसका जो लेफ्ट टेल है वो मिरर इमेज या एग्जैक्टली सिमिलर आइडेंटिकल टू द राइट टेल होगा, राइट टेल इज आइडेंटिकल टू द लेफ्ट टेल होगा। तो ये हमारा जो है ये नो स्क्यूब डेटा का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका एक और परसेप्शन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्क्यूबनेस है वो समझ में आ जाए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दूसरे परसेप्शन से देखें, दूसरा परसेप्शन जो हमारे पार्टीशनल वैल्यूज का परसेप्शन होता है उससे अगर हम देखें, तो ये अगर मान लीजिए मेरी पूरी एक वेरिएबल सीरीज की लाइन है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 100 है। ठीक, फाइन। अब अगर मैं इस सीरीज का इक्वल पार्टीशन करता हूं, ठीक है, तो इक्वल पार्टीशन यहां पर होगा, और दिस इज अवर व्हाट? मीडियन। ठीक है, इसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन इज द 50% वैल्यू विच एक्चुअली मेक इक्वल पार्टीशन ऑफ टू इक्वल पार्टीशन ऑफ अ एंटायर वेरिएबल सीरीज। ठीक है, तो पूरी वेरिएबल सीरीज के दो इक्वल पार्टीशन कर रही है, ये हमारा मीडियन है। क्वार्टाइल्स आपने पढ़े होंगे, क्वार्टाइल्स किसी भी सीरीज के 4 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 तो हमारे पास है 100%, Q1, Q2 और Q3 होता है। और क्वार्टाइल, क्योंकि अगर 4 पार्टीशन कर रहे हैं 100 को 4 से, तो एक क्वार्टाइल की वैल्यू 25% होती है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहां पर हमारा Q1 होगा और यहां पर हमारा Q3 होगा। आई होप इट इज क्लियर। और ये मीडियन को अगर मैं यहां पर मीडियन की जगह Q2 लिखूं तो ये भी अपने आप में गलत नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको नो स्क्यूब्ड डेटा देखना है, सिमेट्रिकल देखना है, तो उस कंडीशन में, अब देखिए पहले मैं इसको आपको पढ़ना बता दूं। ये है हमारा Q1 25% वैल्यू, दिस इज Q3 75% वैल्यू, Q2 50% वैल्यू। ठीक है, और ये जो है हमारे, ये जो इधर है ना, दीज आर कॉल्ड एज विस्कर्स। ये तो हमारा बीच का ब्लॉक हो गया। अगर मैं जैसे अगर मान लीजिए इसका एक ब्लॉक बनाता हूं, तो ये इस टाइप का मेरा ब्लॉक हो गया। आपने शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न देखे होंगे, तो कैंडल स्टिक जो बनती है उस टाइप का मैं बना रहा हूं। तो ये मेरी कैंडल स्टिक है, ये विस्कर्स है, और ये मेरा इस कैंडल स्टिक का पार्टीशन है। अब आप याद रखें कि इसका जो ये जो रीजन है, इस रीजन की वैल्यू इस रीजन के इक्वल होगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा, इसके सिमेट्रिकल देखने के लिए, दैट डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q2, Q3 माइनस Q1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। और इसके साथ में ये भी होगा कि वैल्यू ऑफ लेफ्ट विस्कर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ राइट विस्कर। ये दोनों सेम होंगे। इनका अगर मेजरमेंट किया जाए तो मेजरमेंट विल ऑलवेज बी सेम। ये भी अपने आप में क्या होगा? सेम। अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा सिमेट्रिकल वैल्यू और नो स्क्यूब्ड डेटा। ये अपने आप में नो स्क्यूब्ड डेटा होगा, मतलब Q3 माइनस Q2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। जो difference between 75% and 50% value is always equal to the difference between 50% and 25% value। और उसके बाद जो विस्कर्स है 0 से 25% की वैल्यू और 75 से 100% की वैल्यू जो विस्कर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये विस्कर्स भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारा, मैंने वो आपको एग्जांपल दिया एक ऐसी सीरीज का जिसके अंदर नो स्क्यूब्ड, स्क्यूबनेस नहीं है, मतलब वो अपने आप में सिमेट्रिकल सीरीज है।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहूं कि भाई जितनी भी वेरिएबल सीरीज होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसमें सिमेट्री यूजुअली नहीं मिलती, वो सब एसिमेट्रिकल होती है। मींस उसके अंदर कुछ ना कुछ स्क्यूनेस मिलता है, ठीक है ना। डेटा जो होता है वो स्किप्ड होता है, कुछ ना कुछ स्क्यूनेस बेसिकली मिलेगा। मींस ये आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी कभी भी, लेफ्ट टेल और राइट टेल इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट और राइट टेल इसमें इक्वल है तो नो स्किप डेटा हो गया। उसमें या तो कंडीशन होगी लेफ्ट टेल इज ग्रेटर देन राइट टेल और लेफ्ट टेल इज लेसर देन राइट टेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डेटा स्किप्ड हो जाएगा। और उसमें या तो विस्कर्स में डिफरेंस आ जाएगा या फिर हमारी पार्टिशनल वैल्यूज की डिफरेंस में डिफरेंस बेसिकली आ जाएगा। वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमारी आइडेंटिकल कंडीशन है, बिल्कुल आइडेंटिकल, और एक आइडियल कंडीशन है स्टैटिस्टिक्स। और इसी आइडियल कंडीशन पर आगे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट बना है और उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम आगे हाइपोथेसिस, पूरी की पूरी हाइपोथेसिस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, ये बेसिकली जो है वो पूरी की पूरी इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कांसेप्ट के ऊपर बनी हुई होती है। फाइन, अब चलिए, तो अगर बाय चांस सर आपने कहा कि प्रैक्टिकली डेटा नो स्किप्ड नहीं होता, मीन सिमेट्री नहीं होती, असिमेट्रिकल होता है, तो जरा समझाइए किस तरह से होगा। तो देखिए, या तो ये होगा कि भाई देखिए, आपके साथ में डेटा जो होगा वो डेटा इस तरह से हो सकता है कि मैंने ये मेरा ग्राफ बनाया, इधर सारी वैल्यूज आ गई, इधर सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं मेरी पीक वैल्यू की, दिस इज माय पीक वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मेरा मोड जो है वो मेरा पीक वैल्यू, लेकिन मेरा ये जो मोड आ रहा है ये बीच सेंटर वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मीडियन नहीं है। मीडियन हमेशा क्या होता है, 50% वैल्यू होती है, तो मीडियन जो है ये कहीं ना कहीं इसके सेंटर में कहीं पर आ जाए। लेट्स सपोज मान लीजिए मीडियन यहां पर आया, अभी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मीडियन हमेशा इधर शिफ्ट होकर आएगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए यहां पर ये जो वेटेज है इधर का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाले अगर आप पार्ट की बात करेंगे तो इसमें ये पार्ट का जो एरिया है ये कंपैरेटिवली इस पार्ट से ज्यादा है। मींस हायर वैल्यूज का जो वेटेज है इस सीरीज में वो इन लोअर वैल्यूज के वेटेज से ज्यादा है, ठीक है। जब हायर वैल्यूज का वेटेज होगा तो मीन भी जो होगा वो टुवर्ड्स हायर वैल्यूज जाएगा, लोअर वैल्यूज नहीं आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे, वैल्यू ज्यादा होंगे। जैसे मैं कहूं कि मैंने अभी कहा 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100 है। अब यहां पर वैल्यूज आ गई, मान लो 10, 15 और 30, फिर उसके बाद आ गया 10, 12, 8, 10 या 10, 12, ये 30 के बाद मान लीजिए 15, उसके बाद 12, उसके बाद 10, 8, 8 और 6। अब आप देखिए यहां पर जो ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, ये जो पीक वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन इनका जो टोटल है वो 25 हो रहा है। और ये जो वैल्यूज हैं भले ये छोटी छोटी हैं लेकिन इनके नंबर ज्यादा, नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है, तो वेटेज हमेशा किसका होगा, हायर वैल्यूज का होगा, तो मीन भी वो टुवर्ड्स हायर वैल्यूज जाएगा। तो मीन जो होगा वो हायर वैल्यूज होने की वजह से यहां कहीं पर आएगा, दिस विल बी अवर मीन टुवर्ड्स राइट। जैसे जैसे हम हायर वैल्यूज की तरफ जाएंगे हम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होंगे, हम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि इस सीरीज के अंदर वैल्यू ऑफ मीन is greater than value of median which is greater than value of mode, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, किधर जा रहा है ये सेंटर वैल्यू इधर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे स्किप्ड टू द राइट, स्किप्ड टू द राइट, ठीक है। ऐसे को हम बोलेंगे स्किप टू द राइट, और इसको आसान जबान में मासेस की लैंग्वेज में बोलते हैं पॉजिटिव स्किपनेस। और पॉजिटिव स्किपनेस कैसे मालूम पड़ेगा किसी भी सीरीज का, आप देख लीजिएगा उसका मीन उसके मीडियन से ज्यादा और उसका मीडियन उसके मोड से हमेशा ज्यादा होगा।
तो ऐसा कंसेप्ट जो होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज स्किप्ड टू द राइट और पॉजिटिव स्किपनेस, इसको हम पॉजिटिव स्किपनेस बोलते हैं, जिसके अंदर वैल्यूज, देखिए ये तो मेजॉरिटी मैक्सिमम वैल्यूज तो हमारा मोड हो गया, तो ये तो सब टॉप पे आ गया, लेकिन क्योंकि 50% वैल्यू इधर कम है इधर ज्यादा, तो 50% वैल्यू इधर शिफ्ट होगी। अभी मेरा ग्राफ एग्जैक्टली स्केल से नहीं बना, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो मीडियन इधर शिफ्ट होगा और मीडियन मीन जो होगा वो, क्योंकि यहाँ पर हायर वैल्यूज का वेटेज लोअर वैल्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मीन टुवर्ड्स हायर वैल्यूज बेसिकली जाए। तो ये हमारा पॉजिटिव स्किपनेस का कंसेप्ट है। चलिए ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि सिमेट्रिकल वैल्यू कब होगी, जब आपके पास एग्जैक्टली बेल शेप कर्व होगा। ये आपका बेल शेप कर्व होगा, मींस उसकी लेफ्ट टेल और राइट टेल हमेशा इक्वल होगी, लेकिन इस कंडीशन में राइट टेल इज ग्रेटर देन व्हाट, लेफ्ट टेल। राइट टेल जो होगी वो हमेशा लेफ्ट टेल से बड़ी होगी। तो ऐसा जो डेटा होगा ये कहलाएगा स्किप्ड टू द राइट, और वी कैन से पॉजिटिव स्किपनेस, हम इसको पॉजिटिव स्किपनेस बोलेंगे। ठीक है सर। सर आपने एक चीज और इसको क्वार्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की थी, तो क्वार्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी आपको बताया था, क्वार्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं कि क्वार्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था विस्कर्स होते हैं Q2, Q3 और Q1 की वैल्यू होती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव स्किपनेस कैसे प्रूव होगा, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 केसेस होते हैं। ये हमारा, जैसे मैं आपको एक आइडियल कंडीशन बताता हूं कि ये मेरा 0 है, ये 100 है, और ये मेरा Q2, ये मेरा Q1 और ये मेरा Q3। आइडियल कंडीशन में क्या होता है, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, और इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट विस्कर इज इक्वल्स टू राइट विस्कर। ये जो लेफ्ट विस्कर की वैल्यू है ये राइट विस्कर की वैल्यू के इक्वल होती है, ये नॉर्मल स्किप डेटा में। अब नॉन अनस्किप डेटा के अंदर, ठीक है। अब स्किप डेटा के अंदर फर्स्ट कंडीशन राइट टेल के अंदर याद रखिएगा मैंने क्या कहा, इसका जो ये किस तरफ इंक्लाइंड होगा, टुवर्ड्स द हायर वैल्यू। इसकी फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी कि भाई मान लीजिए ये मेरी 0 वैल्यू है, ये 100 वैल्यू है, ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q3 है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहली चीज लेफ्ट विस्कर जो है इज इक्वल्स टू द राइट विस्कर। ठीक है, लेफ्ट विस्कर और राइट विस्कर तो है, ये जो दोनों है ये इक्वल है। ठीक है, बट जो हमारा Q2 है वो यहां कहीं होगा। अगर मैं इसका ब्लॉक बनाता हूं कैंडल स्टिक पैटर्न से तो वो ऐसा बनेगा यहां पर, दिस इज माई Q2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1। इन दोनों का डिफरेंस इसके डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होगा। तो अंडरस्टूड है, हमें ग्राफ देख के ही बेसिकली समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट केस, तो जब विस्कर्स इक्वल हो, जब विस्कर्स सेम हो तो उस कंडीशन में, और Q1 Q3 जो अपनी जगह पर हो, लेकिन Q2 जो हो वो जो इधर आ रहा हो टुवर्ड्स इधर अपनी इस तरफ आ रहा, तो उस कंडीशन में Q3 माइनस Q2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q1 माइनस Q2। अच्छा, इसमें और भी कंडीशंस होती है। इसमें एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ये मेरी 0 वैल्यू है और ये 100 वैल्यू है। ठीक है, अब उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि भाई ये मेरा Q1 है और ये मेरा लेट सपोज ये मेरा Q3 है और ये मेरा Q2 है। अब उस कंडीशन के अंदर अगर मैं इसका कैंडल स्टिक बनाता हूं तो उस कंडीशन में अब देखिए यहां पर क्या हुआ, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट विस्कर इज लेसर देन राइट विस्कर। यहां पर लेफ्ट जो राइट विस्कर है, ये राइट विस्कर जो है इसकी वैल्यू लेफ्ट विस्कर से ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू अपने आप में सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, ये स्किप्ड टू द राइट ही कहलाएगा, और ये भी पॉजिटिव स्किपनेस ही होगा। मतलब आप सिर्फ ये कंडीशन में समझना, ये कंडीशन भी अपने आप में एक्चुअली होती है। और इसकी थर्ड कंडीशन जो इन दोनों को क्लब करके एसोसिएट करके ले आऊं मैं, क्या बोला गया भाई, ये मेरी वैल्यू है 0 और ये 100, और यहां पर लेट सपोज मेरा Q1 आ रहा है और ये लेट सपोज मेरा Q3 आ रहा है, और यहां पर Q2 आ जाए। इसका कैंडल स्टिक बनाऊंगा तो ये मेरा क्या आ रही है वैल्यू, Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1, फर्स्ट कंडीशन, एंड राइट विस्कर इज अगेन ग्रेटर देन व्हाट, लेफ्ट विस्कर। ये भी हमारा क्या कहलाएगा,
स्किप्ड टू द राइट कहलाएगा, विच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्किम्नेस। तो किसी भी सीरीज के अंदर आपको अगर ये देखना है कि वो पॉजिटिवली स्किप्ड है, तो उसकी बेसिक कंडीशन एज पर कार्ल पियर्सन कंसेप्ट, ये कार्ल पियर्सन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली है, ये बाउलेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। वो मैं आगे के लेक्चर्स में जब इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब उसमें आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। एनीवे, तो आई होप ये आपको पॉजिटिव स्किम्नेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आए हम इसके बाद हमारे सेकंड टाइप ऑफ स्किम्नेस पे, स्किप डेटा में पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव स्किम्नेस, या मैं कहूं अभी मैंने कहा था स्किप्ड टू द राइट है, तो ये बेसिकली होगा स्किप्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक मेरा ये y एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस, और उस कंडीशन के अंदर ये लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको कहूं ये मेरी वैल्यूज है, ठीक है, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले मैं इसकी पीक के ऊपर जाता हूं, तो पीक वैल्यू ये आ गई साहब मेरी, ठीक है, ये मेरी पीक वैल्यू आ गई, विच इज माय मोड, ये मेरा मोड आ गया, ठीक, फाइन। लेकिन आप देखेंगे कि मोड जो है वो टुवर्ड्स राइट इधर शिफ्ट हो रहा है, मींस लेफ्ट का एरिया जो है वो राइट के एरिया से ज्यादा है, और लेफ्ट एरिया क्या करता है, स्मॉलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, मींस स्मॉलर वैल्यू का वेटेज लार्जर वैल्यू से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो नेचुरली ये मिड में तो है नहीं, तो मिड बेसिकली कहां पर होगा, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड, मतलब मैं अभी ऐसे ले लेता हूं उसको, ये मेरा मीडियन आ गया, ठीक। चलिए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कंडीशन में मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, अब मोड मेरा मीडियन से ज्यादा है। दूसरी बात, यहां पर वेटेज जो है छोटी वैल्यूज के ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये मेरी वैल्यूज है 0, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 70, 80, 90 और 100। यहां पर वैल्यूज जैसे 5, 10, 8, 9, 15, 20, उसके बाद 30 और 15 और 10। तो आप जब देखेंगे कि वैल्यूज जो आपकी हायर वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूज है वो कम होंगी, वो वैल्यूज कम होंगी, और जो छोटी वैल्यूज होंगी वो ज्यादा होंगी। अब देखिए, लेसर वैल्यू का वेटेज, वेटेज बोल रहा हूं मैं, वेटेज जो है वो हायर वैल्यूज के वेटेज से ज्यादा है, तो नेचुरली जो मीन होगा वो मीन किस तरफ शिफ्ट होगा, लेसर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगा। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं ताकि, अब देखिए मैंने स्केल से बनाया नहीं है, तो वैल्यूज को एग्जैक्टली आप उसमें मेजरमेंट करके ना देखें, ठीक, फाइन। तो मेरा जो मीन होगा वो हमेशा लेसर वैल्यू की तरफ इंक्लाइंड होगा, तो दिस विल बी माय मीन। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या कंडीशन हो जाएगी इसमें, मीन इज लेसर देन मीडियन विच इज लेसर देन मोड। और ये देखें इसके अंदर क्या है, कौन सा एरिया ज्यादा है इसमें, अगर ये मेरी 50, ये अगर इसको 50% वैल्यू ले लेता हूं, चलो मैं इसको, ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट टेल है इस केस में लेफ्ट टेल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ लेफ्ट टेल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ राइट टेल, ठीक है। और एरिया ऑफ लेफ्ट टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेसर वैल्यूज को हायर वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्किप्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, स्किप्ड टू द लेफ्ट, या मैं कहूं उसमें नेगेटिव स्किप्नेस, ये मेरा क्या कहलाता है, नेगेटिव स्किम्नेस कहलाता है। कैसे मानते हैं हम इसमें, मीन इज लेसर देन मीडियन विच इज लेसर देन मोड। ये अपने आप में मीन जो होता है मीडियन से छोटा, और मीडियन जो होता है वो मोड से अल्टीमेटली छोटा बेसिकली इसके अंदर होगा, तो ये कहलाता है स्किप्ड टू द लेफ्ट। ये बेसिकली हमारा इसका कैलकुलेशन होता है। चलिए जी सर, जैसे आपने अभी इसको भी क्वार्टाइल से समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्वार्टाइल के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया कि नो स्किप्ड कब होगा, जब विस्कर्स की वैल्यू सेम हो, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 हो। मैं एक आइडियल कंडीशन फिर भी बना देता हूं ताकि आपको बेसिकली इसमें समझ में आ जाए। लेट्स सपोज ये मेरा 0 है, ये 100 है, दिस वन इज Q2, दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, Q2 माइनस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, और लेफ्ट विस्कर इज इक्वल्स टू राइट विस्कर, ठीक है। अब इसमें वही तीन कंडीशंस आएंगी जैसे अभी मैंने स्किप टू द राइट में बताई थी, क्या हो, ये 0 हो, ये 100 हो, और यहाँ पर Q1 अपनी जगह ठीक हो और Q3 भी अपनी जगह ठीक हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें लेफ्ट विस्कर और राइट विस्कर की वैल्यू सेम है, मींस ये वैल्यूज और ये वैल्यूज अपने आप में सेम है। 0 से 25% की वैल्यू और 75 टू 100% की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अब यहां पर जो Q2 होगा वो डोमिनेट करेगा, वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स अपना राइट, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो एरिया है
इसकी वैल्यू इस एरिया से कम होगी, मींस Q3 माइनस Q2 इज लेसर देन Q2 माइनस Q1। ठीक है, विस्कर्स की वैल्यू सेम, लेकिन Q3 माइनस Q2 ये जो एरिया है इसकी वैल्यू इससे हमेशा कम होगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्किप्ड टू द लेफ्ट या नेगेटिव स्किप्स। चलिए सेकंड कंडीशन पर हम आए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बताती है, 0 है और ये 100 है। यहां पर आ गया मेरा Q3, यहां पर आ गया लेट सपोज मेरा Q1 और एग्जैक्टली Q2 बीच में। अगर इसका कैंडल स्टिक बनाता हूं मैं तो ये बेसिकली ऐसा बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट विस्कर, एरिया ऑफ लेफ्ट विस्कर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ राइट विस्कर। ये विस्कर जो है इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, बट इसमें Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। इसका मतलब ये होगा कि 0 से जो 25% की वैल्यूज होंगी उनका वेटेज 75% टू 100% वैल्यू के वेटेज से हमेशा ज्यादा होगा। ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन जो दो इन दोनों को क्लब कर दे, क्या होगी थर्ड कंडीशन, ये 0 और ये 100, ये मेरा Q1, ये मेरा Q3। ठीक है, कैंडल स्टिक अगर इसका बनाता हूं मैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट विस्कर इज ग्रेटर देन राइट विस्कर, पहली कंडीशन, और ये भी यहां पर आ जाए Q2, और साथ में और पैरेलल इसका क्या हो जाए, Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2, सॉरी Q3 माइनस Q2 इज लेसर देन Q2 माइनस Q1। तो ये भी क्या करेगा, स्किप्ड टू द लेफ्ट, और वी कैन से नेगेटिव स्किवनेस को अल्टीमेटली शो करेगा। तो ये बेसिकली हमारा स्किवनेस का बेसिक कंसेप्ट था कि स्किवनेस एक्चुअली क्या होता है, सिमेट्री और असिमेट्री को एक्चुअली क्या करता है, ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको स्किवनेस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के लेक्चर्स में इसकी डिफरेंट मेथड्स, इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कंसेप्ट में क्लियरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।